धनपति जी, जो दिल्ली का जंतर मंतर में सोनम वांगचुक जो है कि 20 दिनों से अनशन में बैठे रहे हैं और बात ना सुन के उनकी बातों को दबाया गया और उसको अनन फनन में जो है कि हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जहाँ तक की बात है सोनम वांगचुक जी का और नीट पेपर का जो लीक के मामले में उन्होंने जंतर मंतर में धरना दिए, जो बच्चों का भलाई के लिए, बच्चों का जो लीक हुआ पेपर उसके लिए इसकी जांच होना चाहिए, वास्तविकता क्या था और किस तरह से उसका लीक हुआ पेपर। और उन्होंने जो आंदोलन जो कर रहे हैं उसका सही मायने में सही रूपरेखा तैयार होना चाहिए, तब बच्चों का भलाई भी होगा। आज नीट पेपर झारखंड में भी आपका जेपीएससी, आपका सिपाही, ये सारे लोगों का भी मतलब पेपर लीक हो रहा है, लेकिन झारखंड सरकार भी आपको भ्रष्ट से लिप्त है। और केंद्र सरकार का जहाँ तक ये मामला है नीट का, तो शिक्षा मंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और सोनम वांगचुक जो है, इसका नाम भी बहुत कठिन है, तो उसके ऊपर जो भी उन्होंने आंदोलन कर रहे हैं, आज भूख हड़ताल में है, तो उसको देखते हुए उसको जांच होना चाहिए और उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। सोनम वांगचुक जी को बोला जा रहा है कि वो वो जो भारत को भड़काने का काम कर रहे हैं, बाहर से आए हैं और यहाँ लड़वाना चाह रहे हैं, आंदोलन यहाँ करवाना चाह रहे हैं, क्या वो बाहर है? ऐसा नहीं है कि देखिए, आवाज़ कहीं का भी रहे, देश का नागरिक कहीं को ना का रहे, जो जनता का जो अधिकार है, नौजवानों का जो अधिकार है, वो बोलने का हर देश में, भारत देश में जो हमारे जो कानून जो बना है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका, तो ये काम करता है। राज्य में काम करेगा, देश में प्रदेश का काम करेगा, और जो भी समस्या का हो उसको बैठ के भारत सरकार उसको निष्कर्ष निकालना चाहिए। और उसका बच्चे लोगों का जो, जहाँ तक कि आज की बात में कितने बच्चे जो तैयारी करते हैं, बहुत कठिन से तैयारी करते हैं कि एग्ज़ाम आएगा तो हमने इसको रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट अच्छा होगा, पास करेंगे। बहुत सारे लोग रहते हैं गरीबी से जूझते हैं, ऐसे में बहुत सारे बच्चे भी नीट के पेपर के माध्यम में चिंता से, अपना मानसिक तनाव से कितने बच्चे का ध्यान भी हो चुका होगा। तो इस पर शिक्षा मंत्री को ध्यान आकृष्ट करके इसकी पूरी जांच होना चाहिए, और पेपर लीक हुआ है तो उसको पुनः दोबारा एग्ज़ाम बच्चों को बैठाने में सफल होना चाहिए। ये आंदोलन अब देखा जा रहा है कि दिल्ली का जंतर मंतर से अब राज्य स्तरीय पे छिड़ गया है। कल ही देवी दयाल मुंडा जी रांची के मोराबादी में भी अनशन में बैठे थे। वो बोल रहे थे कि अगर हमारी बातें को नहीं मानी जाएगी, सोनम वांगचुक की बातें को नहीं मानी जाएगी, तो हम लोग दिल्ली जाकर भी अपने दल बल के साथ में जाके और वहाँ पे जनसंख्या ले जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, नेतागिरी चमकाना है तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक की बात है, जो सही बात है, सेंट्रल में इतना बड़ा सरकार है, अगर उनको किसी के कहने से नहीं है, आप रांची राजधानी में कहीं भी धरना दे दिए, अपना शरीर चमकाने के लिए अपना बड़ा बड़ा भाषण दे देने से नहीं होता है। सरकार उसका तय करेगा और सरकार निर्णय लेगा। अगर वो सही मायने में सही आंदोलन कर रहा है तो उसकी जांच होना चाहिए। नेताजी, आपसे एक सवाल रहेगा कि झारखंड का एक विधायक जयराम महतो वहाँ पे गए थे, लेकिन उसको लोग विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं झारखंड छोड़ के आप बाहर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, दिखाने, रील बनाने जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप क्या दिल्ली के नेता झारखंड नहीं आते हैं? दिल्ली के हमारे राज्य के जनप्रतिनिधि हैं, ये कहीं भी जा सकता है। यहाँ के नेता दिल्ली नहीं जाते हैं क्या? और दिल्ली के नेता यहाँ नहीं आते हैं क्या? तो ये जनप्रतिनिधि है। अगर नीट का पेपर सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए तो नहीं है, वो राज्य स्तरीय पेपर लीक हुआ है। राज्य में हमारे झारखंड के बच्चों भी तैयारी कर रहे हैं नीट का, बहुत सारे बच्चे नीट का तैयारी करते हैं।
तो कहीं भी जाके उन्होंने, अगर उनका बात रखते हैं माननीय जयराम महतो जी, हमारे विधायक जी हैं, नौजवानों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो इसमें कहाँ से गलती है? ये न्यायपालिका या कार्यपालिका, विधायपालिका, तो न्यायपालिका को दबा नहीं सकते हैं ना। तो विधायक हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, वो छात्रों के हित के लिए उन्होंने दिल्ली किए, तो इसके लिए तो उनको बधाई देना चाहिए, और सारे लोग क्यों नहीं गए? तो जयराम महतो जी अगर गए आप दिल्ली में जंतर मंतर में है, पर हमारे झारखंड का ही 10 गो बच्चा होगा, तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और उन्होंने जाकर दिल्ली में जो कुछ उन्होंने, जयराम महतो जी ने बच्चों जी को जो समर्थन किए हैं, अच्छा, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं उसको। आपके क्षेत्र से भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करने आते हैं रांची, लेकिन एक टेंशन बना रहता है जब एग्ज़ाम सेंटर वो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर भी नहीं निकलते हैं और पता चलता है कि क्वेश्चन आउट हो गया, पेपर लीक हो गया। टेंशन एक बना रह रहा है छात्रों में, और ये सिस्टम लगभग कुछ दिनों से लगातार चल ही रहा है। सभी तरह के एग्ज़ाम में सब देखा जा रहा है। क्या लग रहा है कि सिस्टम सुधार होता है? देखिए, झारखंड सरकार में जब तक फुल मेजोरिटी में सरकार नहीं आता है, आप राज्य में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जदयू का, राजद का यहाँ सरकार है, गठबंधन में खिचड़ी सरकार है। अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, जैसे आपका पश्चिम बंगाल का आज सरकार बीजेपी का है, और सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसी तरह अगर राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहता और केंद्र में भी सरकार रहता, तो निश्चित तौर से झारखंड में ये जो भी ऐसे घटनाएं घट रही है, ऐसे जो समस्याएं आ रही है, उसको निदान तब होता है। अगर राज्य सरकार अगर यहाँ बीजेपी का नहीं रहेगा, तब आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत काम कर रहा है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।